है हमारा फन विद मैग्नेट्स। हमने पढ़ा था कि पहेली और वुजू जो है एक ऐसी प्लेस पे गए जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था बड़े-बड़े ढेर में। वहाँ पे इतनी कोई कुछ एक्साइटिंग क्या हो रहा था कि एक ट्रेन जो है हीप ऑफ जंक को जो उठा रही थी। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, इट देन बिगन टू मूव। जो क्रेन है वो हीप ऑफ जंक को जो है जैसे उठा रही थी, कह रही कि जो लॉन्ग हैंड है क्रेन की वो जैसे उसको उठा रहे थे तो कह रहे कि क्या उठा रही थी? वो आयरन जंक को उठा रही थी और आयरन जंक को कौन उठा रहा था? तो कह रहे कि जो क्रेन के पास जो एक मैग्नेट लगी होती है, जो मैग्नेट है वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही थी। तो कह रहे मैग्नेट जो है हमने बचपन में सभी सभी ने देखा है और सभी ने उसके साथ खेला भी है। कुछ जो हमारे जो डोर्स के ऊपर, जो हमारे फ्रिज के ऊपर जो लगे होते हैं स्टिकर्स, वो हमारे किसके बने होते थे? मैग्नेट के बने होते हैं। In some pencil box के अंदर the lid fits tightly when we close it without a locking arrangement। के जो स्टिकर्स हैं, पिन होल्डर हैं, पेंसिल बॉक्सेस हैं, वो जो है हमारे इसके अंदर फिक्स होते हैं। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज आइटम, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हिडन इन दिस। कह रहे कि इसके अंदर लोकेट करो कि हमारे जो मैग्नेट्स कहाँ हैं। तो मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुए? इट इज सेड दैट देयर वाज अ जर्मन शेपर्ड मैग्नीज हु लिव इन एंशिएंट ग्रीस। ये एक जर्मन शेपर्ड था मैग्नी जो एंशिएंट ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टेक द हर्ड ऑफ द He used to take herd of the sheep and goes to the nearby mountains for grazing. He would take a stick him to control his herd. फिर एक शेपर्ड था मैग्नी जो एंशिएंट ग्रीस में रहता था और वो जो है शिप और गोट्स को चराने के लिए माउंटेन्स पे ले जाता था। तो और वो साथ में एक स्टिक यूज करता था उसको कंट्रोल करने के लिए। स्टिक के ऊपर आयरन का पीस लगा होता था। तो एक दिन वो सरप्राइज हो गया कि कह रहे ही हैज टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रोप। तो उसको स्टिक को जो है खींचने में वो जो है बहुत टाइम लग रहा था रोक से। और वो रोक ऐसा लग रहा था कि स्टिक जो है किसी न किसी चीज से अट्रैक्ट हो रही है। और वो जो रोक है वो क्या था? वो नेचुरल मैग्नेट था। तो ऐसे पता लगा कि हमारी नेचुरल मैग्नेट की हमारी डिस्कवरी कैसे हुई। तो मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? कहते एक जर्मन शेपर्ड था मैग्नीज, वो अपनी शिप्स को और गोट्स को चलाने के लिए माउंटेन्स पे जाता था और साथ में उनको कंट्रोल करने के लिए स्टिक यूज करता था। स्टिक के पास आयरन का पीस लगा होता था। लेकिन एक दिन देखा कि वो जो आयरन का पीस है वो किसी न किसी रॉक से अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो रॉक जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने नेचुरल मैग्नेट नाम दे दिया। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट एंड अट्रैक्टेड द टिप आयरन ऑफ द शेपर्ड स्टिक। इट इज दैट देयर इज अ हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। तो ऐसे ही हमारी नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। और ऐसी रॉक्स को जो है हमारा मैग्नेटाइट नाम दे दिया परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेपर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट्स के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। सम पीपल बिलीव, कुछ पीपल ऐसे बिलीव करते हैं कि मैग्नेट जो है हमारी डिस्कवर हुई हमारी कहाँ किस प्लेस पे हुई? मैग्नीशिया में। सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। द सब्सटेंस जिसके अंदर जो है आयरन की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं मैग्नेट। तो ऐसे ही हमारी जो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई है, इसकी मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुई हमारी जो है स्टोरी है कि मैग्नेट जो हमारी कैसे डिस्कवर हुई है। तो कह रहे कि सबसे पहले क्या था? जर्मन शेपर्ड था। वो शिप्स को और गोट्स को चलाने के लिए जाता था और वहां पे हाथ में स्टिक यूज करता था उसको कंट्रोल करने के लिए। स्टिक के ऊपर आयरन के पीस लगे होते थे। एक दिन उसने देखा कि ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड। उसको जो है अ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको खींचने में। तो इसका मतलब वो जो हमारी जो आयरन का पीस है किसी न किसी से अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस रॉक को क्या नाम दे दिया? हमारा नेचुरल मैग्नेट नाम दे दिया। तो ऐसे ही हमारे नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। सच रॉक्स वर गिवन इन द नेम मैग्नेटाइट। ऐसी रॉक्स को क्या नाम दे दिया गया? मैग्नेटाइट। उसके बाद कह रहे कि क्योंकि मैग्नेटाइट जो है कंटेन्स आयरन, सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज द डिस्कवर एट अ प्लेस ओल्ड मैग्नीशिया। कह रहे मैग्नेटाइट जो है हमारे मैग्नीशिया प्लेस पे डिस्कवर हुए थे। तो कह रहे जो सब्सटेंस जो उसके अंदर आयरन की प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलते हैं मैग्नेट्स। तो मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम मैग्नेट। और उसको सबसे पहले हमने क्या नाम दिया था? उसको जो हमारा स्टोन को जो नाम दिया था पहले हमारा नेचुरल मैग्नेट, फिर उसके बाद मैग्नेटाइट नाम दे दिया था। उसके बाद नाम दे दिया था मैग्नेट। एट एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ attracting pieces of iron. They also find that small pieces of these rocks has special properties. They named these naturally occurring material magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron were discovered. In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron.
कह रहे पीपल कह रहे हैं कि जो कुछ रॉक्स हैं जिसमें आयरन के पीसेस को ट्रैक करने की प्रॉपर्टी है, दे आल्सो फाइंड दैट स्मॉल पीसेस जो रॉक्स हैं उसके उसको स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। दे आर नेम दिस नेचुरली अकरिंग नेचुरल मैग्नेट लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम द पीसेस ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ डेज आजकल जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमारी डिफरेंट शेप में बनाई जाती है, जैसे बार मैग्नेट, होर्सशू टाइप मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। 13.4 के अंदर जो है हमारी बहुत सारी मैग्नेट दिखाई हुई हैं, अलग अलग शेप में मैग्नेट दिखाई है, यू शेप, डम्बल शेप, सिलेंड्रिकल और हमारे यू शेप मैग्नेट्स। तो हमारी ये डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हैं। shape में मैंने दिखाया, in any case people of iron they also find that small pieces of rocks has special properties, they name these naturally occurring material called magnet। क्या है कि पीपल ने कैसे डिस्कवर किया कि जो सर्टेन रॉक्स है वो आयरन के पीसेस को जो अट्रैक्ट कर लेता है, और उन्होंने देखा कि जो स्मॉल पीसेस हैं और रॉक्स के उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो लेटर ऑन जो कह रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेट्स हैं हमारे आयरन की जो डिस्कवर हुए तो उसको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट का नाम दिया। तो कह रहे हैं कि नाउ अ डेज आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमारे डिफरेंट शेप में बनाई हुई है, इसका नाम बार मैग्नेट, होर्सियन टाइप मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। तो ये हमारी जो है हमारी डिफरेंट शेप की जो है मैग्नेट है। उसके बाद कह रहे हैं कि मैग्नेट का हमारा इफेक्ट क्या है, पेपर क्लिप जो है कैसे हाँ जो एयर के अंदर हैंग करती है। सबसे पहले था हमारा कि मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ, और उसको क्या नाम दिया गया था, नेचुरल मैग्नेट, फिर उसके बाद मैग्नेटाइट, फिर उसको मैग्नेट। तो मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होगी, जो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेट। और उसके बाद हमारा जो है डिफरेंट टाइप की मैग्नेट्स होती हैं, अलग अलग शेप की मैग्नेट, जो एग्जाम में भी आया था कि डिफरेंट टाइप की जो मैग्नेट्स है उसकी शेप ड्रॉ करो, यू शेप मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, डम्बल शेप मैग्नेट। तो ये हमारा सबसे पहला हमारा बार मैग्नेट है, फिर हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट, फिर हमारा जो है यू शेप मैग्नेट है, फिर उसके बाद हमारा डम्बल शेप मैग्नेट है। तो डिफरेंट टाइप डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स हैं। उसके बाद हमारा जो है कि पेपर के मैग्नेट का कैसे इफेक्ट आता है, ये हमारा एक्टिविटी 1 है। उसके बाद मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, और पोल्स ऑफ द मैग्नेट क्या होता है, और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं। तो ये हमने स्टडी करना है। तो उसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ मैग्नेट में क्या है कि टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप। तो हमने एक प्लास्टिक का कप लेना है और पेपर का कप लेना है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। कह रहे हैं हमारा जो हमने एक प्लास्टिक का कप लेना है और पेपर का कप लेना है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। तो हमने जैसे प्लास्टिक का कप लिया और पेपर कप लिया, उसको हमने स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया क्लैम्प के साथ। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। आप जो मैग्नेट को जो है कप के अंदर रखना है और पेपर के साथ कवर कर देना है, सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल। तो मैग्नेट जो है इसके अंदर विजिबल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला कह रहा है कि एक प्लास्टिक लो और पेपर कप लो और उसको जो है स्टैंड के अंदर फिक्स कर दो क्लैम्प की हेल्प से, और प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप। और उसको जो है उसके अंदर एक मैग्नेट रख दो और कवर इट विद द पेपर, और पेपर से उसको कवर कर दो कि ऐसे है कि मैग्नेट जो हमारे विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लास्टिक का कप लेना है और उसको जो है स्टैंड के अंदर फिक्स कर देना है हेल्प क्लैम्प की हेल्प से, और जो है मैग्नेट को रखना है कप के अंदर और उसको पेपर के अंदर जो है कवर करके ऐसे करना है कि मैग्नेट जो है हमें विजिबल नहीं होनी चाहिए। और उसके जो है थ्रेड को अटैच करना है क्लिप के साथ। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड is there to keep the length of the thread. Bring the clip here near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite. तो एक्टिविटी 1 में क्या है, कह रहे प्लास्टिक और पेपर कप लेना है। पहले हमने प्लास्टिक कप लिया और पेपर कप लिया, उसको स्टैंड में फिक्स किया, और जो है हमने क्लैम्प की हेल्प से जो हमने इसको फिक्स किया, जैसे हमारा 13.5 में दिखाया हुआ है। और उसके अंदर जो है मैग्नेट रखनी है कप के अंदर, उसको पेपर के अंदर जो है कवर करना है कि ऐसे करना है कि जो मैग्नेट है हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्लास्टिक कप लेना, फिर उसको स्टैंड में फिक्स कर देना है जैसे 13.5 में दिखाया हुआ है, और उसको मैग्नेट इसके अंदर रखनी है कप के अंदर, और इसको जो है पेपर से कवर कर देना है। ऐसे करना है कि जो मैग्नेट है हमारी जो विजिबल नहीं होनी चाहिए, और उसको थ्रेड को के साथ अटैच करके उसके बाद फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड।
अब जो है थ्रेड के साथ इसको फिक्स करके फिर क्या करना है, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब ये जो क्लिप को है उसको हमने एयर के अंदर रेस करके जाना है विदाउट सपोर्ट के, जैसे काइट जो है करता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लास्टिक का कप लिया या पेपर का कप लिया, उसको स्टैंड के अंदर फिक्स कर दिया जैसे फिगर में दिखा हुआ है। इसके अंदर एक मैग्नेट रख दी, उसको पेपर से कवर कर दिया। ऐसे करना है कि मैग्नेट जो है विजिबल नहीं होनी चाहिए। अटैच a thread to a clip made of iron। अब जो है उसके साथ एक थ्रेड लेना है, उसके साथ अटैच करके फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। Mind you that trick involved is to keep the length of the thread sufficiently short, bring the clip near the base of the clip। clip को जो है base of the cup के पास लेके जाना है। जो clip है वो एयर में रेज हो जाएगी जैसे काइट रेज करता है। तो ये दिखा हुआ है कैसे जो है मैग्नेट का इफेक्ट आता है। पहले हमने क्या किया था, हमने एक पेपर कप लिया था, उसके अंदर मैग्नेट डाली, फिर उसको कवर कर दिया। ऐसे कवर कर रहा है कि मैग्नेट दिखनी नहीं चाहिए। अब एक थ्रेड जो है वो अटैच करना है क्लिप से, जो आयरन की जो क्लिप होती है उसके साथ जो है थ्रेड अटैच करना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर। जो क्लिप है हमारा वो एयर के अंदर जो है रेज होना चाहिए विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। जैसे जो क्लिप जो है हमारा फिर एयर के अंदर उठने लग जाता है विदाउट सपोर्ट, जैसे काइट जो है ऊपर उठता है। तो ये क्या है, मैग्नेट की वजह से जो ये ऊपर उठा है। तो मैग्नेट का कैसे इफेक्ट आता है कि पेपर क्लिप जो है एयर के अंदर कैसे हैंग करने लग जाती है। तो ये दिखाया हुआ है कि मैग्नेट का कैसे इफेक्ट आता है। पहले हमने एक क्या लिया था, पेपर कप लिया, उसके अंदर मैग्नेट डाली, उसको स्टैंड में फिक्स किया, फिर उसको कवर कर दिया। और नीचे से हमने क्या लिए, एक एक थ्रेड लिया, थ्रेड लेके हमने क्या लिया, क्लिप के साथ बांधा आयरन के साथ। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जो क्लिप को जो है हमने बेस ऑफ द कप के पास लेके जाएंगे। जो क्लिप है हमारी वो एयर में रेज हो जाएगी विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। उसके बाद मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, हमारे जो मैग्नेट से हमारे अट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो हमारे नॉन मैग्नेट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उसको बोलते हैं हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक्टिविटी 2 में हमने दिखाया हुआ, लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ द मैग्नेट ओनली दिस टाइम ही विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। There will be a magnet at the end of our shepherd stick. We can attach a small magnet to a hockey stick, walking stick, or a cricket wicket like a tape or some glue. Let us now go out on a magnet walk to the school playground. What does our magnet stick picking up from the school ground? What about the object in the classroom? तो एक्टिविटी 2 में हमने क्या किया कि कौन-कौन से हमने जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन-कौन से हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। हमने देखा आयरन बॉल, स्केल, शूज़ देखा। आयरन बॉल से आयरन का बना हुआ है, स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, शूज़ लेदर का बना हुआ है। तो हमारे जो जो हमारे अट्रैक्ट हो रहे हैं अ, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे मैग्नेट सब्सटेंसेस को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो हमारे जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो हमारे अट्रैक्ट नहीं हो रहे मैग्नेट से इसको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो 13.1 में टेबल दी हुई है, तो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल लिए हुए हैं और देखे हैं कि हमारे जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और जो हमारे मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे वो हमारे क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उसके बाद है हमारी एक्टिविटी 3 कि जो है हमारे मैग्नेट जो है सैंड के अंदर अगर रब करते हैं तो कैसे जो है आयरन फिलिंग इसके ऊपर चिपकती हैं। तो ये एक्टिविटी 3 है। उसके बाद पोल्स ऑफ द मैग्नेट क्या होते हैं, और पोल्स ऑफ द मैग्नेट हम कैसे पता लगाते हैं, और जो हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कंपास नीडल क्या होता है, और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, अगर उसको हमने फ्रीली होल्ड किया तो वो किस डायरेक्शन में जाती है। कंपास क्या होता है, हम अपने मैग्नेट कैसे बनाते हैं और कंपास कैसे बनाते हैं, और ट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है, और हमारे जो मैग्नेट को रखने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो बताया हुआ है। तो एक्टिविटी 3 में रब अ मैग्नेट इन द सैंड। एक मैग्नेट लो, उसको सैंड के अंदर रब कर दो। पुल आउट द मैग्नेट, आर दीस पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सोइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? Now gently shake the magnet to remove the particles of the sand or the soil. Are some particles still sticking to it? कह रहे एक मैग्नेट को रब करो सैंड के अंदर, पुल आउट द मैग्नेट। अब उसको मैग्नेट को निकाल दो। आर दिस पार्ट सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सोइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? तो हमने क्या लिया, एक मैग्नेट को रब किया सैंड के अंदर और सोइल के अंदर।
अब उसको मैग्नेट को बाहर निकाल लो। आर दीज पार्टिकल जो सैंड के और सोइल के क्या मैग्नेट से चिपक जाते हैं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सोइल। अब उसको जो है हमने अ, उसको रिमूव कर दो सैंड और सोइल से। ये जो पार्टिकल्स हैं आर दो सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। और जो ये हमारे आयरन के पीसेस जो इसके वो चिपक जाते हैं। तो पहले क्या लेना है, हमने मैग्नेट लेना है और उसको हमने सैंड के अंदर जो है रब करना है। अब पुल आउट द मैग्नेट, उसको मैग्नेट को निकाल देना है। आर दीज सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सोइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या अब उसको निकाल के करें कि आर दीज सम पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सोइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट, क्या जो वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो हमने जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोइल। आर द पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि एक जो मैग्नेट हमने ली, उसको सैंड के अंदर डाला और सोइल के अंदर डाला। और जो हमारा जो मैग्नेट को बाहर निकाल लिया, तो उसके बाद करेगी आर दीज सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। के जो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं सैंड के और सोइल के, वो मैग्नेट से क्या चिपक जाते हैं। तो कह रहे कि जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ द सैंड और सोइल। अब उसको सैंड और सोइल के जो पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करना है। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। क्या सारे जो पार्टिकल्स हैं फिर भी चिपक जाते हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। क्या वो जो छोटे छोटे पीस है आयरन के, वो उसको सोइल से निकाल सकते हैं उसको। तो पहले एक मैग्नेट ली, उसको सैंड में डाला या सोइल में डाला, उसको फिर मैग्नेट को बाहर निकाला कि देखा कि देयर पार्टिकल सैंड और सोइल। तो मैग्नेट से क्या सोइल के पार्टिकल चिपकते हैं। जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल। अब उसको रिमूव कर दो। तो फिर भी क्या उसके ऊपर चिपकते हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। फिर भी उस पे जो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ पीसेस लगे होते हैं हमारे मैग्नेट के ऊपर, वो क्या होते हैं, हमारे आयरन के पीस होते हैं। उसको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। Through such an activity, we can find whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. तो इससे पता लगता है कि चाहे सोइल है चाहे सैंड है, उसके अंदर आयरन के छोटे छोटे पीस होते हैं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम। तो हम अपने घर पे भी इसको देख सकते हैं। डज द मैग्नेट विद आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट, इट लुक्स लाइक एज शोन इन फिगर 13.6। तो अगर हम बार मैग्नेट को कई बार हम अपने सोइल में भी डाल देते हैं, कहीं भी बाहर आसपास कोई सोइल पड़ी हुई है उसमें डाल देते हैं, तो कुछ ना कुछ पीसेस इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी आयरन फीलिंग्स होती हैं। और आयरन फीलिंग्स कैसे चिपकती हैं, वो हमारे ए बी और पोर्शन में दिखाया है कि मैग्नेट जो है कैसे जो है आयरन फीलिंग्स को कैसे अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट को अगर सैंड के अंदर रब करते हैं तो आयरन फीलिंग कैसे पेस्ट होती है, ये हमारा 13.6 में दिखा हुआ है। उसके बाद है हमारा कह रहे कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट, वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फीलिंग stick to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything about that the stick to the magnet? तो poles of the magnet में क्या है, activity 4 में spread some iron filling on a sheet of paper. Now place a bar magnet on the sheet. What do you observe? Do the iron filling stick to the magnet? Do you observe that most iron fillings get attracted to the part of the magnet that others remove the iron filling sticking to the magnet and repeat the activity? अब क्या करना है हमने एक्टिविटी 4 में, क्या करना है, कुछ आयरन फिलिंग्स लेनी है पेपर के अंदर, और जो है हमने बार मैग्नेट को हमने इसके ऊपर रखना है। तो क्या ऑब्जर्व करना है कि आयरन जो फिलिंग है क्या वो मैग्नेट के ऊपर चिपकती है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड। कह रहे कुछ जो आयरन फिलिंग है हमारी कुछ पार्ट्स पे चिपकती है और कुछ नहीं चिपकती। तो हमने आयरन फिलिंग्स को रिमूव करके और इसको एक्टिविटी को रिपीट करना है। तो एक्टिविटी 4 में क्या दिखाया है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कुछ जो आयरन फिलिंग है उसको स्प्रेड करो शीट ऑफ पेपर के ऊपर और उसको बार मैग्नेट को उसके ऊपर रखो। तो कह रहे कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के ऊपर चिपकती है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड। तो आयरन फिलिंग जो है पार्ट्स तो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाती है, देन अदर्स कुछ नहीं चिपकती है। अब उसको आयरन फिलिंग को रिमूव करो और इस एक्टिविटी को रिपीट करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न। तो क्या इसमें कुछ पैटर्न में कुछ चेंज नजर आता है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग पिन। तो हम ये एक्टिविटी है जो है हम पिन का यूज करके कर सकते हैं और आयरन नेल का यूज करके कर सकते हैं। तो कह रहे डायग्राम ड्रॉ करो टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट। क्या वो बिल्कुल जैसे 13.6 में दिखा ए में दिखाया है, क्या वो बिल्कुल उसके सिमिलर होती है। तो आयरन फिलिंग कैसे हमारी जो है बार मैग्नेट के ऊपर पेस्ट हो जाती है, ये हमारा 13.7 में दिखा हुआ है कि आयरन फिलिंग जो है बार मैग्नेट पे कैसे हमारी पेस्ट हो जाती है। तो कह रहे कि रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब आयरन फिलिंग को इसको रिमूव करेंगे तो कह रहे कुछ पोर्शन पे जो है आयरन फिलिंग बिल्कुल ज्यादा पेस्ट हो जाती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो वो हमारे क्या होते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जहाँ पे आयरन फीलिंग
जहाँ पे हमारी आयरन फीलिंग ज़्यादा पेस्ट होती है, वो हमारे क्या होते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट होते हैं। तो हमारा क्या है, ये 2 पोल होते हैं हमारे मैग्नेट के, एक वो बोलते हैं नॉर्थ पोल, एक वो बोलते हैं साउथ पोल। तो ये हमारे ऊपर दिखाया हुआ है, जो हमारी मैग्नेट दिखाई हुई है, जहाँ पे आयरन फीलिंग ज़्यादा पेस्ट हो रही है, वो हमारे क्या होते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। उसके बाद है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक चैरेट यूज़ करते थे। तो वो एक स्टैच्यू बना होता था उसके ऊपर जो हमारी आर्म बनी होती थी, जो आर्म है वो साउथ की तरफ पॉइंट करती थी, तो हमें पता लग जाता था कि साउथ डायरेक्शन हमारी कौन-सी है। तो कह रहे कि डायरेक्शन पहले कैसे पता लगाते थे, ये हमारा ऊपर एक स्टैच्यू बना होता था, चैरेट बना होता था, उसके ऊपर स्टैच्यू बना होता था और उससे हमारी जो है डायरेक्शन पता लगाने के काम आता था। उसके बाद हमारा एक्टिविटी 5 में हमारा दिखाया हुआ है कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो कैसे जो है डायरेक्शन मैप आउट करने के लिए जो हमारा एक स्टैच्यू बना होता था, पहले एक चैरेट बना होता था, ऊपर स्टैच्यू बना होता था और स्टैच्यू जो है ऊपर जिसकी आर्म है वो किसको लोकेट करती थी, हमारी साउथ की तरफ लोकेट करती थी। तो उसके बाद है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर जो मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है हमारा। तो एक्टिविटी 5 में हमारे एक बार मैग्नेट लिया, उसको है मार्क किया हमने उसके ऊपर। मार्क करने के बाद हमारा जो है हमारा ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है, हमारा एक्टिविटी 5 में दिखाया हुआ है। और उसके बाद हमारा क्या है कि जो कंपास है, कंपास जो है डायरेक्शन जो है कैसे पता लगाने के काम आता है, ये दिखाया हुआ है कि कंपास जो है कैसे डायरेक्शन पता लगाने के काम आता है। इसमें जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये जो हमारी जो है कंपास है, कंपास में जो है हमारी कैसे जो है डायरेक्शन को पता लगाने के काम आता है, ये हमारा नीचे दिखाया हुआ है। तो कंपास के अंदर एक बॉक्स होता है, उसके ऊपर ग्लास कवर होता है, जो मैग्नेटाइज नीडल है उसके अंदर, वो बॉक्स के अंदर होती है और वो बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकती है। जो कंपास है उसके अंदर एक जो है डायल बना होता है। जो कंपास है उसको हमने दिखाया हुआ है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसकी इंडिकेट करता है। जो कंपास है उसको हम फ्रीली जो है हम रोटेट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं नॉर्थ पोल को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, तो उसको हमने डिफरेंट कलर में जो है हमने पेंट कर सकते हैं। और आगे है हमने अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं, तो एक जो है आयरन का पीस लेना है, उसके ऊपर बार मैग्नेट को बार-बार 30 टू 40 टाइम जो है रब करना है। तो इससे जो हमारा नीचे वाला जो पीस है आयरन बार, वो मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो हमने मैग्नेट को हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये हमने 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हमने कैसे हम अपनी मैग्नेट खुद बना सकते हैं। एक आयरन का पीस लेंगे, आयरन का पीस लेने के बाद उसको टेबल पे रखेंगे। टेबल पे रखने के बाद उसको जो है आयरन बार को बार-बार जो हमारी मैग्नेट है उसको बार-बार आयरन पीस के ऊपर रब करेंगे। रब करने के बाद 30-40 टाइम रब करने के बाद जो हमारा जो है ये मैग्नेट बन जाएगी। उसके बाद हमारी कंपास जो है, कंपास जो हम कैसे बनाते हैं कप के अंदर, जो आयरन का मैग्नेटाइज़ जो हमने आयरन को नीडल को करना है। उसके बाद जो है हमने इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल को हमने इसके अंदर इंसर्ट करके स्मॉल पीस ऑफ कोक डालना है। अब कोक को जो है पानी के अंदर फ्लोट कराना है। ऐसे करना है कि जो नीडल है हमारा पानी को टच ना करे, तो हमारा जो कंपास है वो रेडी है वर्क करने के लिए। अब उसमें हमने डायरेक्शन नोट करनी है कि वो हमारा कोक जो है किस डायरेक्शन में फ्लोट कर रहा है। नोट द डायरेक्शन व्हिच नीडल पॉइंट्स वेयर द कोक बिगिंस टू फ्लोट। तो नीडल जो है हमारा सेम डायरेक्शन में ही फ्लोट करेगा, तो इसको जिससे हमारे तो हमारे कंपास जो है कप के अंदर कैसे बनाते हैं, वो एक्टिविटी 6 में लिखा हुआ है कि जो एक आयरन का जो पीस है हम लेना है और उसको मैग्नेटाइज नीडल को जो इंसर्ट करके कोक के अंदर, तो कोक जो है पानी के अंदर फ्लो करानी है, तो देखना है कि जो नीडल है वो पानी को टच ना करे। उसके बाद हमारा है अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन में क्या दिखा रहा है कि दो जो लाइक पोल जो हमारे अट्रैक्ट कर रहे हैं और अनलाइक पोल जो हमारे जो सेम सेम तो जैसे नॉर्थ नॉर्थ है वो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे और जो नॉर्थ साउथ है वो अट्रैक्ट करेंगे। जो डिफरेंट पोल है वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल हमारे रिपेल करेंगे। तो ये दिखाया हुआ है अलग-अलग मैग्नेट्स ली हुई हैं, उसके अलग-अलग पोल लिए हुए हैं। एक बार नॉर्थ नॉर्थ लेके जाएँगे तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ लेके जाएँगे तो रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ लेके जाएँगे तो अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ लेके जाएँगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद है मैग्नेट जो है, मैग्नेट के बारे में कुछ बताया हुआ है कि अगर मैग्नेट को अगर हमने गरम करते हैं, मैग्नेट को पीटते हैं या मैग्नेट को फेंकते हैं, तो मैग्नेट जो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद करता है, तो कर देता है। तो मैग्नेट को जो है हमें सेफ रखने के लिए हम मैग्नेटिक कीपर्स का यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं हम, तो दिखाया हुआ है 13.6 में दिखाया हुआ है कि मैग्नेटिक कीपर कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। 2 बार मैग्नेट के अंदर जो है वुड का पीस डालेंगे और साथ में जो है आयरन का पीस डालेंगे कॉर्नर पे, तो ये हमारे जो है मैग्नेटिक कीपर हैं ताकि जो है मैग्नेट सेफ रहे।
तो मैग्नेटिक कीपर जो है मैग्नेट को जो है सेव करने के लिए यूज़ करते हैं और जो हमारे बहुत सारे जो होर्सशू टाइप मैग्नेट जो है हमारे पीस ऑफ आयरन है, ये सारे के सारे जो हमारे बने हुए हैं, ये जो किसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं कि जो सीडीज़ हैं, टेलीविज़न है, म्यूज़िक सिस्टम है, जो मैग्नेट्स हैं, उसको हमें दूर रखना है। तो मैग्नेटिक कीपर क्या होता है ये हमने बता दिया। जो फन विद मैग्नेट्स है ये हमने स्टडी कर लिया कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई है ये बता दिया और मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं और कंपास क्या होती है और अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होती है, ये हमने स्टडी किया था। तो किसी बच्चे को फन विद मैग्नेट्स के बारे में कोई क्वेरी करनी हो तो प्लीज़ क्वेरी कर सकता है। सबसे पहला है कि मैग्नेट जो है हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बाद मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुए, उसके बाद मैग्नेट किसको बोलते हैं, मैग्नेट की डेफिनिशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट्स क्या होते हैं, उसके डायग्राम क्या है और मैग्नेट का पेपर जो हमारा पेपर कप के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट आता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, उसके एग्जांपल क्या होते हैं और जो हम सॉइल के अंदर जो है आयरन के पीसेस को कैसे वो हमारी मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट कर लेती है और पोल्स ऑफ मैग्नेट हम कैसे पता लगाते हैं और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या यूज़ करते थे और अगर मैग्नेट को फ्रीली हम सस्पेंड करते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद हमारा कंपास हम कैसे बनाते हैं और कंपास का हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाते हैं और हम अपनी जो है आयरन नीडल जो है हम कैसे जो कंपास है हम कैसे बनाते हैं और मैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, ये बताया हुआ है। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है मैग्नेट्स के बीच में, वो क्या होती है, ये हमने बताया हुआ है और जो मैग्नेट है कैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नेट जो है कैसे जो है ये इसकी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, तो ये बताया हुआ है और किसका कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, ये बताया हुआ है। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज़ क्वेरी कर सकता है। फन विद मैग्नेट्स के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज़ कोई क्वेरी कर सकता है। फन विद मैग्नेट के बारे में किसी को क्वेरी करनी हो, तो क्वेरी कर सकता है। फन विद मैग्नेट्स के बारे में कि कोई बच्चा क्वेरी करना चाहता है, तो क्वेरी कर सकता है। फन विद मैग्नेट्स के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, तो क्वेरी कर सकता है।